हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। मगर 2021 में आप कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते। आपको सबसे बेस्ट है टॉपिक रिसर्च करो, ठीक है। और वो कैसे करना है, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए अगर आप अपने एक गेस्ट में चले जाओ, गेस्ट ब्राउज़र में, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपके नॉर्मल ब्राउज़र में कुकीज़ वगैरह बहुत होगा तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो आपके कुकीज़ के हिसाब से आपको हिस्ट्री दिखाएगा। जैसे कुछ आपको, देखो वैसे तो बहुत टूल आता है, एचरेफ आता है आपका, उबर सजेस्ट, एसीएम रस, गूगल कीवर्ड प्लानर। वैसे कीवर्ड प्लानर फ्री है। आपका लॉन्ग टेल प्रो, मोज, ऐसे 100 मतलब कीवर्ड रिसर्च टूल आप। बस सबसे अगर कोई बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल है ना, तो वो है गूगल। बिलीव नहीं होता है, अभी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले और एक बात बोल दूं कि जैसे आप एचरेफ में कर रहे हो या एसीएम प्लस में कर रहे हो, तो ये क्या होता है ना, वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता है जो एजेंसी चलाते हैं, जिनके पास उतना टाइम नहीं है दिन का 100 आर्टिकल लिखना है या तो 50,000 मतलब कीवर्ड रिसर्च करना है आपको। आप अगर ब्लॉगर हो, छोटे मोटे ब्लॉगर हो, तो आपको उतना कीवर्ड तो रिसर्च करना है नहीं, ठीक है। और आपको टॉपिक रिसर्च करना है, उनको कीवर्ड रिसर्च करना है, क्योंकि वो एजेंसी है, वो हो सकता है कोई ई मार्केटिंग का भी कर रहे हो एसईओ, तो वो लोग वहाँ पे कीवर्ड चाहिए, वहाँ पे टॉपिक नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कीवर्ड पे आपको फोकस। अगर आप ब्लॉगर हो, आपको टॉपिक चाहिए, कीवर्ड से आप क्या करोगे। अब मैं आपको एक कीवर्ड दे देता हूँ, अमिताभ बच्चन। आप क्या कर लोगे, आप लिखोगे, उसका कीवर्ड डिफिकल्टी भयंकर होगा, और उसमें क्या होगा, सब बड़े बड़े साइट रैंक कर रहे होंगे, तो आपका साइट कोई रैंक करेगा ही नहीं, जिंदगी में कभी करेगा नहीं। और 10 साल बाद करे तो करे, अभी तो नहीं करेगा। 10 साल बाद शायद आप चलाते रहो चलाते रहो, दुनिया भर का आपका ब्लैक लिंक बन जाए, ऑथोरिटी बन जाए, आप डेली पोस्ट लिखो तो गूगल को भरोसा हो जाए, हाँ ये वेबसाइट इतना दिन से चला रहा है तो ठीक है, अच्छा आदमी होगा। तो आप क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है अपने ब्लॉग को रैंक कराने का। सबसे बेस्ट तरीका अपने ब्लॉग को रैंक कराने का वो है कि जिस टॉपिक पे ज़्यादा पोस्ट या ज़्यादा आर्टिकल ना हो, ठीक है। तो क्या है, गूगल हमेशा फ्रेश कंटेंट ढूंढता रहता है कि कहीं से मेरे को मिल जाए ये चीज़, ठीक है। तो अगर आप उस पर लिखोगे तो आपको जल्दी रैंकिंग कराएगा। मान लो आपने 100 आर्टिकल लिखा है और 10 आर्टिकल जो है आपका नंबर 1 पेज पे है, आपने उस 10 से इंटरनल लिंकिंग कराया बाकियों को, मतलब वो पूरा नेट चलता है, तो क्या होगा, वो जो पेज रैंक है ना, वो पास ऑन होता रहता है, और धीरे धीरे क्या होगा, वो 90 भी ऊपर आने लगेंगे। आप अगर चाहोगे कि 100 को 100 में एक बार में उठा लूँ, तो वो नहीं उठेगा, आपको ऐसे 10 लाना पड़ेगा। हो सकता है उसमें ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, महीने का 100 आदमी आता हो या 50 भी आता हो आपके साइट पे, मगर ऐसे आपको 10 या 15 या 20 टॉपिक लिखने पड़ेंगे जो आपको नंबर 1 पेज पे रैंक करा दे, ठीक है। ताकि आप जो बाकी टॉपिक है, जो थोड़ा मुश्किल वाला टॉपिक है, उनको आप इंटरनल लिंकिंग करो तो वो पेज रैंक पास करेगी, पेज रैंक पास करेगी तो वो अपने आप से फिर गूगल उनको भी ऊपर लाएगा, ठीक है। सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये होता है। तो मान लो आपका आप एक माइक्रोनिश साइट पर लिख रहे हो, आपका टॉपिक क्या होना चाहिए, मतलब क्या होगा, कुछ भी हो सकता है वैसे। मान लो वेब सीरीज के ऊपर लिख रहे हो, ठीक है। तो मान लो एक नेटफ्लिक्स के कोई सीरीज के ऊपर, या नेटफ्लिक्स के कोई एक ये
वेब सीरीज के ऊपर आपको कुछ लिखना है, तो आप यहाँ टाइप करते हैं नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स में इज नेटफ्लिक्स, देखो गूगल ये जो होता है इनमें सजेशन नहीं होता है, मतलब क्या होता है ना, ये आपको इसलिए भी आता है ना कि ये लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और एक गूगल का बहुत अच्छा चीज़ है, दिखा देता हूँ। देखो ट्रेंडिंग सर्चेस, ये आपको अगर कुछ नहीं डालोगे, ब्लैंक छोड़ोगे ना, तो दिखाएगा क्या क्या सर्च हो रहा है अभी आपके कंट्री के हिसाब से। जैसे ऑन योर एंड्रॉयड ऐप अमेजन क्विज, विनय अग्रवाल सीईओ अंजल ब्रोकिंग, दिल्ली कोविड-19 केसेस, व्हिच नेशनल पार्क अमेजन क्विज, जेई, ठीक है। तो हम लोग फिर सर्च करते हैं नेटफ्लिक्स, इज नेटफ्लिक्स। देखो फिर ये इसने टोटल हमको टॉपिक्स दिए रहा है, इज नेटफ्लिक्स फ्री फॉर 1 मंथ। तो आप इस पे लिख सकते हो कि नेटफ्लिक्स को 1 मंथ के लिए फ्री कैसे यूज करें। पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन रैंक कर रहा है। पहला तो नेटफ्लिक्स है, चलो ठीक है, ये इसको नेटफ्लिक्स, ये देखो इंडिया टुडे है, डू नॉट पे है, कोरा है, बिजनेस टुडे, 91 मोबाइल्स, एंड्रॉयड, authority.com, रिपब्लिक वर्ल्ड, लाइव मिंट, टॉप चार्ज, ठीक है, ये आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा बड़ा साइट है ऊपर ऊपर में, चलो हम लोग और कुछ करें, नेटफ्लिक्स ए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इज नेटफ्लिक्स अवेलेबल ऑन टाटा स्काई बिंग, एक्सेप्ट रुपे कार्ड, अवेलेबल इन चाइना, इज नेटफ्लिक्स सैस, अवेलेबल ऑन जियो फाइबर। आप इस पे भी लिख सकते हो, चलो इसको करते हैं बी, इज नेटफ्लिक्स बेटर देन अमेजन प्राइम, ये आप देख लो। अब क्या है, allconnect.com, कोरा, इंडिया टुडे, डिजिटल ट्रेंड्स, एंड्रॉयड अथॉरिटी, हाँ इस पे आप लिख सकते हो। देखो इसमें बहुत बड़ा साइट कोई है नहीं, एक कौन है ऊपर, ऑल कनेक्ट कोई है, देखते हैं इसका कितना बड़ा साइज का ये है। कुछ 800-900 का होगा यार, 800-900 या 1000 का ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। कंपेयर नेटफ्लिक्स वर्सेस प्राइम वीडियो प्लस, कुछ नहीं, एक टेबल बना लिया, 2 टेबल बना लिया। अब इसमें कितना 400, 300, 350 वाट ये होगा, ये कुछ 450 करीबन वाट होगा, और ये 50-60, मतलब 850-900 से ज़्यादा नहीं होगा। अब आपने डीपली 1500 लिखे, मान लो आपने लिखा कि नेटफ्लिक्स पे कौन कौन सा वेब सीरीज, 5 वेब सीरीज अच्छा है, प्राइम वीडियो पे 5 वेब सीरीज कौन सा अच्छा है, दोनों का IMDb रैंकिंग क्या है, ठीक है। सब कुछ अगर लिखा तो इस साइट से ऊपर आप आ सकते हो, आराम से आ सकते हो, ठीक है। देखो ऐसे होता है टॉपिक का, इज नेटफ्लिक्स बेटर देन अमेजन प्राइम। अब इसमें क्या है, लोग बोलेंगे यार इसमें तो ट्रैफिक होगा नहीं होगा। देखो दूसरा साइट क्या है, कोरा है। कोरा एक यूजर जनरेटेड साइट होता है, यूजर कंटेंट जनरेटेड या यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो इस ये क्या होता है ना, कोई यूजीसी को गूगल तब रैंक करवाता है जब उसको कोई दूसरा सोर्स नहीं मिलता है। अगर कोई जगह पे आपको, मान लो आपका साइट है जो ठीक ठाक है, तो अगर वो आपके साइट पे वो टॉपिक मिल जाएगा तो गूगल पूरा को पहले रैंक नहीं कराएगा, क्योंकि वो यूजीसी है, ये वेरीफाइड नहीं है। पहली चीज़ ये वेरीफाइड नहीं होता है, दूसरा चीज़ इसका माई बाप कोई होता नहीं, कोई कुछ भी उठा के लिख देगा, पूरा थोड़ी मना करेगा, पूरा में कोई मना नहीं करता है। अनलेस एंड अनटिल आप स्पैमी लिंक वगैरह दो तो हटा देता है, वो अलग बात है। अदरवाइज आप कुछ भी उठा के लिख दो,
आप ये पूछ रहा है कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम, आप लिख दो कि नहीं जी प्राइम, जी 5 अच्छा है, तो कोई नहीं हटाएगा। ठीक है, तो गूगल उसको थोड़ा ये नहीं करता है उतना। हाँ, अगर मीडियम का है, वैसे मीडियम का भी यूजीसी है, मगर मीडियम में क्या होता है, उसमें मॉडरेशन होता है। अगर उसके मॉडरेटर रहते हैं, अगर आपने कोई सवाल का या तो आपने कोई पोस्ट लिखा है और वो पोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, तो मीडियम उसको हटा देगा। मगर कोरा पे ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो अगर मीडियम आप पे टॉप पे रैंक कर रहा है तो अलग बात है। तो देखो, पूरा है, बाकी इंडिया टुडे है, ठीक है, ये एक ही बड़ा है, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा होगा, ये कुछ छोटा सा लिखा होगा, ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी 700-800 पेज का ही है, ये 700-800 वर्ड का ही है। तो आप अगर 1500-1600 वर्ड का एक बढ़िया सा पूरा डिटेल्ड कॉपी लिखो तो हो गया आपका। ठीक है, वैसे उसको रिलेटेड क्वेश्चन भी आप इसमें सब इंक्लूड कर सकते हो। क्वेश्चन, व्हिच टर्म स्ट्रीमिंग सर्विस इज बेस्ट, डू यू गेट नेटफ्लिक्स फ्री विद अमेजन प्राइम, ये सब आप उसके अंदर सब कैटेगरी करके लिख सकते हो। या तो एक लास्ट में एक फैक्ट करके लिख दो, और इसमें क्या होना, और भी क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो। जैसे इसको लास्ट में खोलोगे ना, उसको बंद करोगे, फिर और क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। हाउ मच इज नेटफ्लिक्स ए मंथ इन 2020, आप इसको 2021 करके कर सकते हो। ठीक है, व्हाट डज नेटफ्लिक्स कॉस्ट ऑन अमेजन प्राइम, ये सब क्वेश्चन का ऐसे आ सकते हो कि भाई अमेजन नेटफ्लिक्स अलग है, अमेजन अलग है, इज इट वर्थ सब्सक्राइबिंग टू नेटफ्लिक्स, ये क्वेश्चन का आंसर आप बढ़िया से दे सकते हो। हाउ कैन आई गेट नेटफ्लिक्स फॉर फ्री, है, इसका तो दे सकते हो कि पहले देता था वो 1 मंथ के लिए, वो अब बंद हो चुका है, तो आपको अब फ्री नहीं मिलेगा, आपको शुरू के दिन से ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा।